हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का ये समय है और ये वीडियो है शुक्रवार का, यानी कि धनतेरस से एक दिन पहले का ये वीडियो है। और यहाँ पर खाना वाना मैंने बना लिया था, बस किचन को क्लीन करना है। उसके बाद मुझे करने हैं ऊपर वाले रूम क्लीन, क्योंकि नीचे जो है ना वॉल पट्टी वाले भैया लगे हुए हैं, तो वॉल पट्टी हो जाएगी, उसके बाद साफ सफाई सी हो जाएगी, फिर करूंगी मैं नीचे वाले रूम साफ। अब तक जो भी किचन क्लीनिंग हुई है थोड़ी बहुत, बस वही हुई है। दिवाली की सफाई अभी रहती है। वैसे मैंने नवरात्रि से पहले कर ली थी सफाई सारी दिवाली की, पर अब है ना दोबारा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक तो ज्यादा दिन थे दिवाली के, फिर भी दोबारा करनी ही होती है। और दिवाली की सफाई भी दो बार ही करनी पड़ती है, एक तो एक हफ्ता पहले हो जाती है, जो कि अब की बार मैं नहीं कर पाई, क्योंकि वॉल पट्टी करानी थी, पेंट जहाँ से खराब हुआ है वो ठीक कराना था इसलिए। और ऊपर कुछ नहीं कराना है ऐसा काम, तो ऊपर के रूम आज साफ कर दूंगी मैं, और कल करूंगी फिर, जब वॉल पट्टी वॉलपेपर का काम जो है निपट जाएगा उसके बाद। तो जी यहाँ पर बर्तन वगैरह जो है मैंने कर लिए हैं। उसके बाद दूध छान के गर्म होने के लिए रख दूंगी। किचन तो क्लीन हो गई है अच्छे से। उसके बाद बस ऊपर चलूंगी, जो भी थोड़े बहुत कपड़े हैं वो मशीन में डाल के ऊपर वाले दोनों रूम साफ कर दूंगी, और जो बेडशीट वगैरह है उनकी वो भी धुल दूंगी। तो फ्रेंड्स, किचन तो मैंने क्लीन कर दी है, क्योंकि खाना बनाने में गंदी हो जाती है और फिर मन भी नहीं करता है दोबारा खाना बनाने का अगर किचन क्लीन ना करे। पर घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वॉल पट्टी इस वाले रूम में हो गई थी जहाँ जहाँ से ख़राब है, उसके बाद वॉलपेपर लगवाने हैं इसमें, और दूसरे वाले रूम में भी थोड़ी हुई है, थोड़ी रहती है। तो बस नीचे वाले घर का तो पूरा ही हाल ख़राब है। तो ऊपर वाले जो दो रूम हैं वे साफ करूंगी मैं, और नीचे से भी झाड़ू वगैरह तो लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि सुबह के टाइम भी नहीं लगाई थी मैंने। और बस खाना बना दिया था जल्दी, क्योंकि उनको जाना था दुकान पर। त्योहार का टाइम है तो थोड़ा जल्दी चले जाते हैं। और बच्चे नहीं गए थे स्कूल, क्योंकि उनके स्कूल में ट्रिप पर जाना था बच्चों को। आयुषी गई थी ट्रिप पर, आयुष घर पे ही था, तो थोड़ी बहुत हेल्प उसने भी करवाई मेरी। और ऊपर मैंने मशीन लगाई हुई थी कपड़े धुलने में, तो पानी वानी भर के वो ही आया था मशीन चलाकर। बाकी जब तक मैं नीचे का ये निपटा लेती हूँ काम। इस वाले रूम में वॉल पट्टी हो गई है, और वॉलपेपर वाले भैया ने बोला है कि वो कल आएंगे, तो इसलिए मैं सोचा चलो साफ सफाई कर लेते हैं। दिन में उठना बैठना अ, है ही इस वाले रूम में ही, और सोफे पर भी सारा सामान सामान पड़ा है जो इस रूम से दूसरे रूम से निकाला था। जो भी सामान है वो सोफे पर ही पड़ा है, तो इसलिए मैंने सोचा इस वाले रूम को क्लीन कर देते हैं, और बाकी बाद में देखी जाएगी, झाड़ू लगा दूंगी पूरे घर में अभी। तो फ्रेंड्स देखिए, झाड़ू मैंने लगा दी है, और झाड़ू भी टूट गई थी मेरी, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही साफ सफाई करते हुए टूट गई थी, भाभी से टूट गई थी जब आई थी। और उसके बाद मैंने सोचा मंगाऊंगी झाड़ू, फिर दिमाग से ही निकल जाता है सुबह के टाइम जब ये सब घर होते हैं। और फिर मैंने सोचा चलो दिवाली आ रही है, दिवाली पर ही चेंज कर लूंगी इसको, क्योंकि नीचे से बिल्कुल सही थी, बस ऊपर से ही टूट गई थी, इसका जो डंडा था वो टूट गया था। और उसके बाद यहाँ पर दोपहर हो गई थी, तो ये वाले भैया आ गए थे गली ठीक करने के लिए। जो कि टाइल जो है ना टूट गई थी गली की, दरवाजे के सामने वाली, वो ठीक करवाई।
उसके बाद यहाँ पर चाय बना रही थी मैं, जो मिस्त्री आए हुए थे उनके लिए। और ये देखिए कितना ख़राब हुआ हुआ था यहाँ पर, तो सारा कुछ ठीक कर दिया है। अभी जो सीमेंट वगैरह है वो ही लगाना रहता है, क्योंकि यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता था। फिर जहाँ से टूट गई थी ना टैल, वहीं पे गड्ढा सा हो गया था, तो पूरी दोपहरी तो निकल गई थी उसी में ही। अभी टाइम हो गया था, दोपहर के 2 बज गए थे शायद। तो फिर मैं आ गई थी शुभम वाले रूम में, शुभम और बिल्लू जहाँ पर ये सोते हैं। और इस वाले रूम को करूंगी क्लीन, और साइड में स्टोर रूम है वो भी कर दूंगी। दोनों रूम क्लीन करूंगी, ये वाले ऊपर वाले। और मशीन में कपड़े धुल गए थे, उनको सूखने के लिए डाल दिए हैं मैंने। अभी तार पर नहीं फैलाए हैं क्योंकि झाड़ू लगानी है पूरी छत पर, तो फिर धूल मिट्टी बैठ जाती है कपड़ों पर, उनको बाद में ही फैला दूंगी। तो देखिए बेड में से मैंने सारा सामान जो है निकाल दिया है, और अच्छे से झाड़ू मार दूंगी, क्योंकि चाहे जितना मर्जी साफ सफाई कर लो, पर बेड का सामान जब भी हम निकालते हैं ना, थोड़ा धूल मिट्टी निकलती ही है। तो फटाफट से निकाल दूंगी इसको, और इसमें जो भी आलतू फालतू का सामान है वो निकाल लूंगी, बाहर फेंक दूंगी। क्योंकि कितना ही सामान रख देते हैं हम जिनकी जरूरत नहीं होती है, सोचते हैं कि बाद में जरूरत पड़ेगी निकाल लेंगे, पर वो काम कभी भी नहीं आते हैं। तो दिवाली का मतलब यही होता है कि साफ सफाई के टाइम जो हमारे काम की चीज़ नहीं है उनको बाहर निकाल लो, ऐसे ही रखने से कोई फायदा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं वही देख रही थी, बर्तन भी मेरे शादी के इसी में ही रखे हुए हैं, बोरी में रखे हुए थे। बाकी तो मैंने निकाल लिए थे, बस थोड़े बहुत हैं इसमें। वो जो मुझे जरूरत होगी तो निकाल लूंगी, नहीं तो रखे हैं, थोड़े से ही बचे हुए हैं, बाकी मैंने सारे निकाल ले हुए हैं। और कपड़े वगैरह अपने रख के गए थे, बिल्लू शुभम अपने दोनों ही रख के चले गए थे, और फैन वगैरह भी अपना क्लीन कर लिया था। तो बस मुझे तो साफ सफाई करनी थी, और इनकी बेडशीट वगैरह धुलनी है। और बेड के गद्दे भी मैंने धूप में ही रख दिए थे, जिससे कि जो भी नेगेटिविटी होती है गद्दों में वो ठीक हो जाए। और पिछले कितने ही दिनों से बारिश रुक नहीं रही थी, उसके बाद सुखाए भी नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो आज धूप में रख देती हूँ। और अभी कपड़े वगैरह नहीं फैले थे, तो जहाँ पर भी धूप आई हुई थी छत पर, मैंने गद्दे जो है सूखने के लिए डाल दिए थे। तो पूरा बेड जो है मैंने साफ कर दिया। उसके बाद जो भी सामान निकाला था, अब वो उसी में ही साफ करके झाड़ पोंछ के लगा दिया है बेड में ही। और बस अब बेड के ऊपर से झाड़ू मार दूंगी, अच्छे से क्लीन कर दूंगी, और जो भी दूसरी साइड सफाई करनी है वो भी कर दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए पूरा क्लीन हो गया है रूम। अब बारी आ गई है झाड़ू लगाने की, और बस झाड़ू झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि इसको मुझे रूम को धुलना है। और पोछा लगाते हैं तो अच्छे से पोछा लग भी नहीं पाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कल धुल दूंगी। ये जो तकत और फोल्डिंग पड़े हैं ये भी निकाल कर धुलना ही पड़ेगा, क्योंकि पोछे से अच्छे से साफ नहीं हो पाता है। और अब आ गई थी मैं दूसरे वाले रूम में, स्टोर रूम में। जो भी आलतू फालतू का सामान है यहाँ से भी निकाल लूँगी, और
पहले मैं सोच रही थी झाड़ू झाड़ू लगा दूं, पर फिर मैंने देखा ये जो शू रैक मैंने लिया था ना, इसका कवर जो है फट गया था, और इसी को मैं सोच रही थी कि उतार दूं, पर ये जो ना चिपका हुआ था, तो इसमें से जो भी आलतू फालतू के जूते चप्पल हैं वो भी निकाल दूंगी, और इसको खाली करके धुल के फिर लगाऊंगी बाद में। और जो काम के हैं जूते चप्पल वो भी धुल दूंगी, और इस रैक को भी मुझे धुलना ही पड़ेगा क्योंकि काफ़ी गंदी हो गई है। और जो इसका कवर है इसको फेंक दूंगी। तो जी बस देखिए, यहाँ पर सारा सामान जो है इकट्ठा करके मैंने इसमें आग लगा दी थी, क्योंकि कूड़ा फिर बहुत ज़्यादा हो जाता और लिफाफे में भी नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको जला देती हूँ। और कपड़े धुलने के लिए लगा दिए थे मैंने, बेडशीट वगैरह जो भी इनके रूम से निकली थी 3-4 ओढ़ने की बिछाने की, सारी मैंने मशीन में डाल दी थी। और जो कपड़े थे थोड़े बहुत उनको फैला दूंगी तार पर, क्योंकि सुबह ही धुल गए थे, ये सुबह मशीन लगाई थी मैंने। और फिर वो भैया आ गए थे मिस्त्री बाहर टाइल्स वगैरह ठीक करने के लिए, तो उसमें 3-4 घंटे लग गए। तो फिर उसके बाद ही आई थी मैं छत पर साफ़ सफाई करने के लिए। तो अभी धूप है तो कपड़े सूख जाएंगे, और गद्दे भी मैंने अभी धूप में ही रखे हुए हैं, पूरा दिन रखे रहेंगे तो अच्छे से हो जाएंगे ठीक गद्दे भी। तो बस यहाँ पर कपड़े फैला दूंगी सारे ही, और जो भी कूड़ा कचरा है उसको एक लिफाफे में भर दूंगी। अभी तो इसमें आग जल रही थी तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा जब ये राख, उसके बाद भरूंगी इसको। तो जी बस उसके बाद आ गई थी मैं नीचे, ऊपर का काम निपटाने के बाद। अभी टाइम 4 ही बज गए हैं, सुबह से शाम हो गई है मुझे साफ़ सफाई करते करते। और सुबह के टाइम में मैंने खाना बना लिया था, खाना तो मैंने नहीं बनाया है, बस चाय बना लिया अपने लिए। भिंडी बनाई थी मैंने सुबह के टाइम, वही ले ली है। और बस इस वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।